हम देखते हैं गोकू चीची के साथ एक नई जिंदगी शुरू करने वाला होता है। वहीं ग्रैंडपा वेजिटा से मिलने के लिए अर्थ पर आ चुके थे और वो सुपर सैनलॉन के बारे में जानने के लिए बुल्मा के पास जा रहे होते हैं। पर तभी ग्रैंडपा को एक की एनर्जी महसूस होती है, जिसे महसूस करने के बाद वो काफी शौक रह जाते हैं और वो बुल्मा के पास न जाकर उसकी एनर्जी की तरफ बढ़ने लगते हैं। इस पर वेजिटा कहता है, ग्रैंडपा आपको क्या हुआ? ग्रैंडपा कहते हैं, वेजिटा पहले मेरे साथ आओ, मुझे कुछ महसूस हो रहा है। वेजिटा कहता, अब आपको क्या हुआ? इस पर ग्रैंडपा कहते हैं, ये की एनर्जी ये तो गोकू की है। वेजिटा कहता, अच्छा तो आपको इस बारे में पता चल गया, मैं आपको इस बारे में बताना भूल ही गया था, क्या करो और चिंता है। ये सुनते ही ग्रैंडपा उसकी एनर्जी की तरफ बहुत तेजी से जाने लगते हैं। वेजिटा भी उनके पीछे चला जाता है और वो कुछ ही समय में गोकू के पास पहुंच जाते हैं और वो गोकू को देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं। गोकू ने पहचान नहीं पाता है और कहता, आप कौन है? इस पर ग्रैंडपा कहते, क्या तुम मुझे भूल गए गोकू? तभी वेजिटा कहता, ग्रैंडपा वो अपनी याददाश्त खो चुका है, उसे कुछ भी याद नहीं है। तभी चीची कहती, क्या हुआ गोकू, क्या बात है, तुम किससे बात कर रहे हो? चीची जैसे ये कहती है उसकी नज़र ग्रैंडपा और वेजिटा पे पड़ती है। वो कहते, तुम सब यहाँ पर आखिर क्यों? ग्रैंडपा चीची को देखकर कहते हैं, ये कौन है गोकू? इस पर गोकू कहते हैं, ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, इसने मेरी बहुत मदद की है। इस पर ग्रैंडपा कहते, तुम्हें क्या हो गया है गोकू? क्या तुम सच में सब कुछ भूल चुके हो? तुम्हारा एक बेटा है। ये सुनते ही गोकू बिल्कुल शॉक रह जाता है और कहता, आप ये क्या कह रहे हैं? शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है। ग्रैंडपा कहते हैं, तुम्हें सब कुछ जल्दी पता चल जाएगा। ये कहने के बाद वो अपने हाथ में की एनर्जी को रिलीज करते हैं और वो गोकू के सर को टच करते हैं, जिस वजह से वो एनर्जी उसके अंदर चली जाती है और गोकू को सब कुछ याद आ जाता है। उसके साथ जो कुछ भी हुआ था उसे सब कुछ पता चल जाता है। उसे याद आता है कि वो अर्थ पे कैसे आया और उसकी याददाश्त कैसे गई थी। उस डीमन वॉरियर से लड़ते वक्त उसने अपनी याददाश्त खो दी थी, लेकिन उसने सही समय पे क्रीलन की एनर्जी को महसूस करके अर्थ पे आ गया था। ये जानने के बाद गोकू बहुत ही मायूस होता है और चीची की तरफ देखकर कहता है, मुझे माफ करना चीची, तुमने मेरी बहुत मदद की, लेकिन मुझे अब यहाँ से जाना होगा। चीची कहती, अचानक से तुम्हें क्या हो गया है गोकू? गोकू कहता है, जाने अनजाने में मैं तुमसे दिल लगा बैठा था और तुम मुझसे प्यार करने लग गई थी। पर सच तो यह है कि मेरा एक बेटा है और उसका नाम योहान है। ग्रैंडपा आखिर वो अभी कहाँ है? इस पर ग्रैंडपा कहते, तुम्हारे जाने के बाद यहाँ बहुत कुछ हुआ है गोकू। गोकू कहता, हाँ मैं जानता हूँ, सब कुछ तबाह हो चुका है, क्या योहान भी मारा गया? इस पर ग्रैंडपा रोते हुए कहते हैं, नहीं, योहान बच गया, बाकी सब मारे गए। वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है, उसने कहा कि वो डीमन रिल में सबसे लड़ने जाएगा। मैंने इतने समझाने के बाद उसने मेरी एक नहीं सुनी और वो अकेला डीमन रिल में चला गया। ये सुनने के बाद गोकू चौंक जाता है और कहता है, आप जानते हैं वो कितनी खतरनाक जगह है, वो टिक नहीं पाएगा, वो बच्चा है। ग्रैंडपा कहते हैं, हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन मैं क्या कर सकता था, उसने मेरी बात नहीं मानी। गोकू कहता है, मुझे उसकी मदद करनी होगी, मुझे यहाँ से जाना होगा चीची, मुझे माफ करना। ग्रैंडपा आप सबका यहाँ पर ख्याल रखना चीची, मैं वादा करता हूँ मैं तुमसे दोबारा मिलने जरूर आऊँगा। तुमने मेरी इतनी मदद की है, हमेशा मैं तुम्हारा इसके लिए एहसानमंद रहूँगा। ये कहने के बाद गोकू फौरन वहाँ से चला जाता है। चीची गोकू को देखती रहती है जब तक कि वो उसकी आंखों से दूर नहीं हो जाता है और वो मन ही मन कहती है, मैंने उसके साथ बुरा किया, उसकी याददाश्त मुझे पहले ही वापस ले आनी चाहिए थी। ग्रैंडपा कहते, तुम बहुत अच्छी लड़की हो चीची, तुम सारा दोष अपने ऊपर मत लो। जो हमारे साथ घटना घटी है ये इससे भी ज़्यादा बुरी थी। चीची कहती है, मैं गोकू की मदद करना चाहती थी, पर मैंने उसके साथ गलत कर दिया। ग्रैंडपा कहते, तुमने कुछ गलत नहीं किया चीची, तुमने तो बस उसकी मदद की है। तभी वेजिटा कहता, ग्रैंडपा आप सबका यहाँ पर ख्याल रखना, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे क्या करोट की मदद करनी है। ये कहते वो फौरन गोकू के पीछे जाने लगता है। ग्रैंडपा कहते हैं, चिंता मत करना वेजिटा, जब तक मैं यहाँ पर हूँ कोई किसी को नुकसान नहीं पहुँचा पाएगा, ये मेरा तुमसे वादा है। चीची क्या तुम बुल्मा के बारे में जानती हो? मुझे उसके पास ले चलो, मुझे सुपर सैंड्रॉन के बारे में जानना है। इस पर चीची कहती है, हाँ ग्रैंडपा मैं आपकी मदद जरूर करूँगी। ये कहने के बाद वो उसे बुल्मा के पास ले जाने लगती है। पर तभी उनके सामने एक शख्स आ जाता है, जिसे देखकर ग्रैंडपा थोड़ा चौंक जाते हैं और कहते, तुम कौन हो? इस पर वो शख्स कहता है, मेरा नाम फ्रीजा है और मैं यहाँ पर उन बंदरों की तलाश में आया था
जो अभी अभी यहाँ से चले गए हैं। क्या तुम मुझे बता सकते हो वो कहाँ गए हैं? इस पर ग्रैंडपा कहते हैं, क्या तुम गोकू और वेजिटा के बारे में कह रहे हो? इस पर फ्रीजा कहता, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। ग्रैंडपा कहते हैं, क्या तुम उनके दोस्त हो? देखने में तो तुम नहीं लगते। इस पर फ्रीजा कहता है, मैंने तुमसे जितना पूछा है बुड्ढे, बस उतना जवाब दो। इस पर ग्रैंडपा कहते हैं, वो सब डीमन रिल में गए हैं। इस पर फ्रीजा कहता है, क्या वो बेवकूफ मरने के लिए खुद ही चले गए? मुझे लगा था कि मैं उन्हें अपने हाथों से मार पाऊंगा, लेकिन ये सपना मेरा सपना ही रह जाएगा। खैर कोई बात नहीं, लगता है मुझे तुमसे ही काम चलाना होगा। ये कहने के बाद फ्रीजा अपने हाथ को आगे करता है और ग्रैंडपा को मारने के लिए एक अटैक तैयार करता है। ग्रैंडपा इसके लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं, पर तभी फ्रीजा अचानक से अपने हाथ को नीचे कर लेता है और कहता है, ना, ये करने में मुझे मजा नहीं आएगा। सब क्या कहेंगे कि मैंने एक बूढ़े को मार दिया। अगर मुझे मारना ही है तो क्यों ना मैं उन्हें डीमन रन में जाकर मारूं, या फिर शांति से उनके आने का इंतजार करूं। पर मैं तो ये भी नहीं जानता कि वो वापस आ भी पाएंगे या नहीं। खैर जो भी हो, मुझे यहाँ से चलना चाहिए। ये कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। और तभी हम गोकू को देखते हैं, जो बहुत तेजी से डीमन रन की तरफ जा रहा होता है। और तभी गोकू को एक एनर्जी एहसास होती है, जिसे महसूस करने के बाद वो रुक जाता है, और वो किसी और की नहीं, वेजिटा की थी। गोकू वेजिटा को देखकर कहता, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, ये सफ़र मेरे अकेले का है। वेजिटा कहता है, क्या करो, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बात मान लूँगा? मैं भी पहले से बहुत ताकतवर हो चुका हूँ। मैंने भी ग्रैंपा से ट्रेनिंग ली है। मुझे भी उन डीमन से फाइट करनी है। मैं तुम्हें अकेला ही ये सारा मज़ा नहीं लेने दूंगा। ये सुनकर गोकू मुस्कुराता है और कहता है, तुम्हें सच में लगता है वहाँ तुम्हें मज़े मिलेंगे? वो बहुत ही खतरनाक जगह है वेजिटा। वहाँ जाने के बाद तुम अपनी ज़िंदगी की भीख मांगोगे। इस पर वेजिटा कहता है, तुम्हें क्या लगता है क्या करो, तुम महान हो और मैं कमज़ोर हूँ। तुम एक लो क्लास सैयन हो। तुम मुझे डराने की कोशिश बिल्कुल भी मत करो। मैं तुम्हारी बातों से डरने वाला बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैंने जो कह दिया सो कह दिया। इस पर गोकू कहता, ठीक है वेजिटा, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो फिर तैयार हो जाओ। ये कहने के बाद वो फिर से बहुत तेजी से डिमल रूम की तरफ जाने लगते हैं। वेजिटा कहता है, इतना समय बीत चुका है, क्या करो, आखिर ये डिमल रूम कितना दूर है? इस पर गोकू कहता है, यूँ समझ लो जितना हम आए हैं उससे 10 गुना दूर और जाना है। इस पर वेजिटा कहता है, फिर तो हम जाते जाते बूढ़े हो जाएंगे। क्यों ना हम अपनी स्पीड को और बढ़ा ले, क्या करो। और इस पर गोकू कहता, हाँ लेकिन हम काफ़ी थक जाएंगे, फिर लड़ने लायक नहीं रहेंगे। वेजिटा कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये कहने के बाद वेजिटा सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ये देखकर गोकू भी अपनी पावर को अप करता है और सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इसके बाद वो और तेजी से डीमन रिम की तरफ जाने लगते हैं और काफी समय बाद हम देखते हैं फाइनली वो डीमन रिम में पहुंच जाते हैं। गोकू कहते हैं, यहाँ से संभल के रहना वेजिटा, इसके आगे बहुत ही खतरा है। ये कहने के बाद वो अपनी बेस फॉर्म में आ जाते हैं। गोकू कहता है, पहले हम छोटे डीमन से शुरू करेंगे, उसके बाद हम डीमन किंग से फाइट करेंगे। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? इस पर वेजिटा कहता है, बेसब्री से, चलो इसे शुरू करें। ये कहने के बाद वो डीमन रिल में एक प्लेनेट पे जाते हैं और वहाँ डीमन की तलाश में लग जाते हैं, जहाँ उन्हें कुछ डीमन की एनर्जी महसूस होती है, जिसे जानने के बाद वेजिटा काफ़ी एक्साइटेड होता है और गोकू से कहता है, क्या करो, पहले मैं उनका मुकाबला करूँगा, उसके बाद तुम लड़ना। गोकू कहता, हाँ लेकिन संभल के वेजिटा। ये कहने के बाद वेजिटा बहुत तेजी से उनके पास जाता है। गोकू और वेजिटा जब वहाँ पहुँचते हैं, गोकू उन्हें देखकर काफ़ी चौंक जाता है और कहता है, ये तो वही डीमन है जिसे मैंने पहले ख़त्म किया था। आखिर ये सब दोबारा जिंदा कैसे हो गए? इस पर वेजिटा मुस्कुराते हुए कहता है, सर तुमने पिछली बार इन्हें सही से नहीं मारा होगा, पर इस बार मैं इनका काम तमाम कर दूंगा। गोकू कहता है, मेरा यकीन करो, मैंने अपने हाथों से उन्हें मारा था, वो भी बहुत बुरी तरह से। थोड़ा संभल के रहना वेजिटा, इनकी ताकत पहले से काफ़ी ज़्यादा लग रही है, इन्हें कमज़ोर समझने की गलती मत करना। वेजिटा कहते हैं, चिंता मत करो, क्या करो, मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूँगा जिससे हमें कोई नुकसान पहुँचे। ये कहते उन सारे डीमन से कहता है, चलो देखो तुमसे मिलने कौन आया है डीमन, क्या तुम अपने मेहमानों का इस्तकबाल नहीं करोगे? वो तीनों डीमन वेजिटा की बात सुनकर उसकी तरफ गुस्से में देखते हैं और कहते, तुम कौन हो? इस पर वेजिटा कहता है, चिंता मत करो, जल्दी तुम्हें पता चल जाएगा मैं कौन हूँ।